हेलो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 मैथ्स के वीबीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम जो 27 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना एक भी प्रश्न को मिस किए हुए, क्योंकि यह मेरा 100% गारंटी है कि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए हम एक एक करके सभी प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। हमें बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वह 0 और 1 के बीच होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यानी इसे कहने का मतलब है कि प्रायिकता ना 0 से कम हो सकता है और ना 1 से अधिक हो सकता है। यानी कि इसमें सबसे अधिकतम मान कितना हो सकता है प्रायिकता का? सबसे अधिकतम मान 1 हो सकता है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में कौन है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होगा। यानी हमें बताना है कि यह सभी जो संख्या दिया गया है ये सभी संख्या का बहुलक क्या होगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक वह संख्या होता है जो किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो, वही क्या होता है, वही होता है बहुलक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो इस संख्या में हम देख रहे हैं कि जो 2 है वह 3 बार आया हुआ है। 2 कितना बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है 2। यानी सबसे अधिक बार इसमें 2 ही आया हुआ है। यानी कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा 2। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 2। यानी किसी भी संख्या का बहुलक क्या होता है? वह संख्या होता है जो सबसे अधिक बार आया होता है, वही संख्या बहुलक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। हमें बताना है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का है या सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल का है या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का है। उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वह वक्र भी कहेगा या कुल कहेगा या सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, उसका सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर आर क्या होता है? हमारा आर होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर तो त्रिज्या दिया नहीं है, यहाँ पर दिया है व्यास। तो व्यास से हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं? यानी त्रिज्या को निकालने के लिए यानी त्रिज्या को लिखते हैं आर और व्यास को 2 से भाग कर देते हैं। व्यास कितना है इसमें? 14 है। यानी 14 में कितना से भाग कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा त्रिज्या। यानी व्यास में हम लोग 2 से भाग करते हैं, इसको भाग करेंगे यानी काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी आर का मान कितना हो गया? हमें 7 हो गया। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर 4 तो 4 लिख देते हैं और यहाँ पर पाई पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है इंटू यहाँ पर आर का स्क्वायर। आर मतलब कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। आर कितना है हमारा? 7 है। तो एक बार लिख लिया, एक बार और लिख देंगे तो यह हो गया 2 बार। तो इसको कट करेंगे तो इस 7 से यह 7 कट जाएगा और इस सभी को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि यह व्यास जो दिया गया है वह सेंटीमीटर दिया गया है और जो भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं उस पर स्क्वायर लिख देते हैं। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 616 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, एक घन की कोरों की संख्या होती है। हमें बताना है कि एक घन में कितने कोरों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि वह घन कहेगा या घनाभ कहेगा। कोरों की संख्या कितनी होती है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कोरों की संख्या होती है 12। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और सतह को भी याद कर लीजिएगा कि सतह की संख्या कितनी होती है। सतह की संख्या होती है 6 और कॉर्नर को भी यानी कॉर्नर यानी कितना? कोना, यानी कोना को भी याद कर लीजिएगा। यानी कॉर्नर को कहते हैं कोना। कोना कितना होता है? 8 होता है। वह घन का है या घनाभ का है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कोरों की संख्या, तो कोरों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा 12। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, त्रिज्या आर के वृत्त के केंद्र पर एक कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल होगा। हमें बताना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आपको याद करना पड़ेगा क्या होता है। इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यह किस ऑप्शन में दिया गया है? यह सूत्र यह ऑप्शन में दिया गया है डी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह याद हो जाएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, बराह स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। हमें बताना है कि यदि बराह यानी बाहर, स्पर्श यानी छूने वाले,
यानी बाहर छूने वाले दो वृत्त, यानी कि दो वैसा वृत्त जो बाहर की तरफ सिर्फ टच करता हो, उसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। यानी हमें बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन स्पर्श रेखा कितनी होगी यदि दो वृत्त स्पर्श करती हो, बराह स्पर्श करती हो। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। यह मान लेते हैं यह हमारा एक वृत्त हो गया, और एक और हम वृत्त ले लेते हैं जो इसके बाहर एकदम टच करता हो, यानी इसको काटता नहीं, सिर्फ टच कर कर चला जाता हो, यानी यह हो गया दूसरा वृत्त। तो इस पर हमें बताना है कि कितनी स्पर्श रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, जो सिर्फ वृत्त को टच करके जाए वही होता है स्पर्श रेखा। यानी हमें कैसा स्पर्श रेखा लिखना है, जो उभयनिष्ठ यानी दोनों वृत्त पर पड़े। तो देखते हैं कितना हो जाता है। हम एक यहाँ से खींच लेते हैं, इसमें टच कर दिया और इसमें यहाँ पर टच कर दिया, एक यह स्पर्श रेखा हो गया। और फिर एक हम यहाँ से खींच लेते हैं, एक यहाँ पर भी टच कर दिया और एक यहाँ पर भी टच कर दिया, यह भी एक स्पर्श रेखा हो गया। ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। और एक और कहाँ पे खींच सकते हैं, एक यहाँ पर भी खींच सकते हैं, ये दोनों पे भी टच हो जाएगा। यानी कितना स्पर्श रेखा हो गया, 3 स्पर्श रेखा हो गया। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। हमें बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्योंकि यही सूत्र हम कई जगह उपयोग करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यह एक सूत्र भी होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है बिंदु 0,4 और 6,0 का मध्य बिंदु है। हमें बताना है कि यह जो बिंदु दिया गया है, एक यह बिंदु दिया गया है और एक यह बिंदु दिया गया है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पहला x कोऑर्डिनेट प्लस x का दूसरा मान अपॉन 2 होता है, कॉमा, और इसमें क्या होता है फॉर्मूला y का पहला मान प्लस y का दूसरा मान अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर x1 कौन है, यानी इस पहले ब्रैकेट यानी इस पहले निर्देशांक में जो पहले आएगा वो होगा x का मान, यानी x मान इसमें कितना है 0 है, यानी x1 का मान कितना हो गया 0 हो गया, प्लस से यहाँ पर x2 यानी दूसरे हम जाएंगे दूसरे निर्देशांक में जाएंगे, उसमें x मान कौन होता है, जो पहले होता है वही होता है x का मान, इसमें कितना है 6 है, तो जगह 6 अपॉन में है 2 तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर एक कॉमा तो कॉमा, यहाँ पर है y1 प्लस y2, तो y1 का मान कितना है, इसमें y1 का मान 4 है तो यहाँ पर लिखते हैं 4 है, और यहाँ पर प्लस तो प्लस है, और यहाँ पर है y2 का मान कितना है, इसमें है 0 तो 0 लिखते हैं अपॉन 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है जोड़ने के लिए, यानी 6 में 0 को जोड़ें तो ये 6 हो जाएगा, और नीचे है 2 तो नीचे 2 लिख देते हैं, कॉमा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और नीचे है 2 तो नीचे 2 लिख देते हैं, यानी इसको कट करेंगे तो ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कितना हो गया हमारा आंसर 3, और ये कितना आया है 2 आया है, यानी 3,2 हो गया हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3,2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको यह सूत्र को याद करना पड़ेगा कि मध्य बिंदु का सूत्र यह होता है। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर बराबर डी हो तो इन पदों का योगफल होगा। पदांतर को आप लोग सार्वंतर भी कह सकते हैं, ये दोनों बात बराबर हुआ, पदांतर और सार्वंतर दोनों एक ही को कहा जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि एन पदों का योगफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी एपी का एन पदों का योगफल क्या होता है, उसका योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। हमें बताना है कि यह हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है और इस द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, यानी मूल बराबर है, इससे कहने का मतलब है आप लोग इसको कह सकते हैं कि इसका शून्य भी बराबर है, क्योंकि मूल को ही हम शून्य कहते हैं, तो p का मान होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होता है, जब d का मान कितना आता है, जब d का मान आता है 0। तो d हमारा क्या होता है, यह होता है हमारा विवेचक, या इसको विविधकर भी कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, d को क्या कहते हैं, विवेचक या विविधकर। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac, और इधर इक्वल है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। यहाँ पर हम पुट करते हैं b का मान, a का मान और c का मान।
तो यहाँ पर देख लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो बी कौन होता है, जो एक्स के गुना में होता है वो होता है बी। बी कितना है, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ पर 4 तो 4 लिखते हैं बीच में छुपा हुआ गुना, और यहाँ पर ए कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुना में होता है वह होता है ए कितना है, पी दिया हुआ है, ए कितना है, पी है, तो यहाँ पी लेते हैं इंटू यहाँ पर सी कौन होता है, बिना चौर वाला यानी बिना एक्स वाई वाला होता है, कितना है, सी का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लेते हैं, इक्वल है 0 तो लिखते हैं 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इन सभी को गुना करना है, यानी यह कितना हो जाएगा, 4 3 12, और पी है तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर है पी को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, यह पी वाला है माइनस में, इक्वल के उस पर जाएगा तो ये कितना में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12 पी। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा, इधर है 16 तो 16 और पी के साथ ये 12 की चीज़ में गुना में है तो ये बाटा के नीचे चला जाएगा, तो इसको हम कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये 4 तिहाई 12, यानी पी के मान कितना आ गया, 4/3, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4/3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड यह हमारा लास्ट प्रश्न था, तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।